यही वह ईरान का कामिकाजी शाहिद 136 ड्रोन है जिसने पूरी दुनिया में उत्पाद मचा रखा है। यह है अमेरिका की टॉम होक क्रूज मिसाइल जिसकी कॉस्ट लगभग $2 मिलियन है। यह रसिया की KH-101 क्रूज मिसाइल है जिसकी कॉस्ट $10 to 13 मिलियन है और यह ईरान की फतेह 110 मिसाइल है जिसकी कॉस्ट $15,000 से $1 मिलियन के बीच में है। और फिर एंट्री होती है कामिकाजी ड्रोन शाहिद 136 की। यह भी एक तरीके का अटैकिंग वेपन ही है जो मिसाइल कैटेगरी में ही आता है और इसकी प्राइस $10,000 से $20,000 के बीच में है, जो एक कार की प्राइस से भी सस्ता है। और इस ड्रोन टेक्नोलॉजी ने आज के मॉडर्न युग को यह बताया है कि वॉर को एडवांस वेपन के अलावा इकोनॉमिकली भी लड़ा जा सकता है। इस ड्रोन को लोइटर म्यूनिशंस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि जब यह अपने टारगेट को हिट करता है तो उससे पहले उसकी रेकी करते हैं जिसमें यह अपने टारगेट के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं और कुछ टारगेट ऐसे होते हैं जो कुछ ही टाइम के लिए दिखते हैं फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो जैसे ही इनको अपना टारगेट दिखता है तो यह उस पर अटैक कर देते हैं और टारगेट के साथ खुद भी खत्म हो जाते हैं। जब यह ड्रोन आसमान में उड़ता है तो इसकी आवाज़ एक स्कूटर की आवाज़ की जैसी आती है। इसी वजह से इसको फ्लाइंग स्कूटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्चुअल में 2 स्ट्रोक स्कूटर इंजन ही लगा रहता है। हम इसकी वर्किंग को तो आगे समझेंगे, यह कैसे काम करता है और कैसे अटैक करता है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि इसको इंटरसेप्ट कैसे किया जा सकता है और इसको इंटरसेप्ट करना इतना कॉस्टली क्यों है। यदि हम इस ड्रोन की साइज को देखें तो 3.65 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके विंग्स डेल्टा एयर फ्रेम में बने हुए हैं और जिनका विंग फ्रेम 2.95 मीटर है। ड्रोन का टोटल वजन ही 220 किलो है। यदि हम ड्रोन का एक ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन करें तो यह साइज में काफी बड़े होते हैं। इसके फ्रंट साइड में वॉरहेड रखा जाता है जो 30 to 50 kg का हो सकता है, डिपेंड करता है टारगेट पर। बैक साइड में इसके प्रोपेलर लगे रहते हैं जो ड्रोन के लिए थ्रस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन यह अपने आप से लॉन्च नहीं हो सकता। इसकी लॉन्च प्रक्रिया हम आगे समझेंगे, पर इसमें जो इंजन यूज होता है वह एक 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन लगा हुआ है जो चीन से सस्ते प्राइस में इंपोर्ट किया जाता है, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली यह पुराने जर्मन इंजन से इंस्पायर्ड है। यदि मैं आपको बताऊं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स अपने एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर पर जेरिको ट्रम्पेट सायरन यूज करते थे जो बेसिकली एक प्रोपेलर ही होता है और जब प्लेन हाई स्पीड में आगे बढ़ता है तो यह स्कूटर के इंजन जैसी आवाज निकालता है जो एक साइकोलॉजिकल डर पैदा करता है सामने वाले के दिमाग में। यह इंजन एयर कूल्ड है जिसका मतलब है इसमें कोई कूलिंग मैकेनिज्म नहीं है। जब ड्रोन हाई स्पीड में आगे बढ़ता है तो हवा से ही इसकी कूलिंग होती है और यह 50 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है जो ड्रोन को अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लेकर जा सकता है। आप एक बार इस इंजन की आवाज सुन सकते हो। जब ड्रोन हवा में उड़ता है तो यह कुछ ऐसा साउंड करता है। फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन में पीछे की साइड में इंजन के पास में कंट्रोल फिन्स लगे रहते हैं, तो ड्रोन जब उड़ता है तो इसको स्टेबल रखते हैं। ड्रोन को ऊपर हवा में उड़ाने के लिए फ्लैप्स लगे रहते हैं जो लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इनके जस्ट पास में डेल्टा विंग के पीछे एलवोन्स लगे रहते हैं। यह बेसिकली ड्रोन को कुछ ऐसे टर्न दिलवाते हैं। इनको सर्वो मोटर की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन के सेंटर पार्ट में इसका कंप्यूटर सिस्टम होता है जो इसकी फ्लाइट को कंट्रोल करता है। साथ में जीपीएस सिस्टम होता है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, जो ड्रोन को उसकी लोकेशन और पोजीशन बताता रहता है। लेकिन यदि जीपीएस काम ना करे तो आईएनएस सिस्टम होता है जिसमें जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर होते हैं जो स्पीड, डायरेक्शन और ड्रोन का मूवमेंट चेक करते रहते हैं। एंटी रेडिएशन सीकर एक ऐसा सेंसर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। जो रडार होते हैं वो कंटिन्यूअसली रडार सिग्नल्स को हवा में ट्रांसमिट करते हैं और यह सेंसर इन सिग्नल्स को चेक करके पता कर सकता है कि ये सिग्नल कौन सी साइड से आ रहे हैं। तो फिर ड्रोन को इस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में यदि रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो सकता है। अब बात करते हैं ड्रोन लॉन्च कैसे होता है, क्योंकि इन ड्रोन्स को लॉन्चर की नीड होती है। यह अपने आप से लॉन्च नहीं हो सकते। इनके नीचे की साइड में रॉकेट बूस्टर लगा रहता है। इनको लॉन्च करने के लिए लॉन्चर ट्रक पर सेट किया जाता है जो कुछ इंक्लाइंड एंगल पर सेट रहते हैं लॉन्च रेल के अंदर। सबसे पहले बूस्टर ऑन किए जाते हैं जिससे ड्रोन को इनिशियल फोर्स मिलता है। जैसे ही ड्रोन हवा में आता है तो इसका 2 स्ट्रोक इंजन स्टार्ट होता है। जब ड्रोन इंजन पर ऑपरेट करने लग जाता है तो इसके बूस्टर्स को ड्रोन से अलग कर दिया जाता है जिससे ड्रोन थोड़ा हल्का होता है जो इसकी एफिशिएंसी के लिए बेटर है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इन ड्रोन्स की कुछ खास बात है, यह स्वॉर्म
ड्रोन होते हैं, जिसका मतलब है यह अकेले नहीं उड़ते, ये ग्रुप में एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स जाते हैं और करंट सिचुएशन में ईरान 100 से भी ज्यादा ऐसे ड्रोन्स को लॉन्च करता है। अब यह सभी के सभी एक साथ में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, सभी एक ही टारगेट को हिट नहीं करते हैं, यह अपने अपने टारगेट फिक्स करते जाते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन यह ज्यादा हाइट पर फ्लाई नहीं करते हैं, ग्राउंड के बहुत पास में उड़ते हैं, इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो इनको डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजिकल रूप में तो कर सकती है, लेकिन इकोनॉमिकली इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही महंगा पड़ता है। किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम में सिक्योरिटी की 3 लेयर होती है। लेयर 1 जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, जैसे बात करें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम या फिर इंडिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। इस सिस्टम के पास में अपना खुद का रडार होता है, रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है, फिर कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। कंट्रोल सिस्टम बैटरी सिस्टम से कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगे रहते हैं और यही कंट्रोल सिस्टम इन मिसाइल्स को लॉन्च करता है। यह दोनों ही सिस्टम छोटे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं, जैसे ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। लेकिन ये ड्रोन बहुत तादाद में होते हैं, तो कुछ बच के निकल जाते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह है तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल, जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में यूज होती है, जिसकी कॉस्ट $50,000 के बराबर है। देखा जाए तो इस ड्रोन से 2 से 3 गुना ज्यादा महंगी है। यह है अमेरिका की पेट्रियोट इंटरसेप्टर मिसाइल PAC-2, जिसकी कॉस्ट $2 से $3 मिलियन है, जो लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा कॉस्ट करती है इस ड्रोन से। तो इस मिसाइल से भी इस ड्रोन को इंटरसेप्ट तो किया जा सकता है। फाइटर जेट से भी इन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन यह सबसे कॉस्टली मेथड है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट गन काम में लिए जाते हैं, जिनके अंदर खुद का ही रडार लगा रहता है। तो यह सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं टारगेट को और फिर गन से फायर करते हैं। लेकिन इन एंटी क्राफ्ट गन की रेंज बहुत कम होती है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में, और ड्रोन्स स्मॉल टारगेट होते हैं, जिसकी वजह से यह काफी इफेक्टिव सिस्टम भी है। लेयर 2 सिक्योरिटी में भी रडार, कंट्रोल सिस्टम और बैटरी सिस्टम लगा रहता है, लेकिन यह एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करता है। इजराइल इस लेयर में डेविड स्लिंज सिस्टम यूज करता है और इंडिया बारक 8। लेकिन लेयर 3 सिक्योरिटी और भी ज्यादा बड़ी होती है, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। यह बेसिकली स्पेस के अंदर ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। इजराइल इस लेयर में एरो 3 और इंडिया S-400 सिस्टम यूज करता है। आप S-400 की वर्किंग यहाँ पर डिटेल से देख सकते हो, जो काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको लोइटर म्यूनिशंस की वर्किंग अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।